भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सामरिक महत्व के कारण विशेष स्थान रखता है। हिंद महासागर में इसकी महत्वपूर्ण अवस्थिति इसे भारत के आर्थिक और रणनीतिक विमर्श का मुख्य केंद्र बना देती है। साथ ही चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए इस केंद्र शासित प्रदेश का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। हाल ही में पोर्ट ब्लेयर को लगभग 2300 किलोमीटर लंबी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल लिंक के द्वारा चेन्नई से जोड़ दिया गया है। इस केबल से पोर्ट ब्लेयर को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अन्य 7 द्वीपों से भी जोड़ा जाएगा। भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित इस परियोजना को भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL द्वारा कार्यान्वित किया गया है। इस सबमरीन केबल से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भारत के अन्य हिस्सों के समान तेज एवं भरोसेमंद मोबाइल और लैंडलाइन टेलीकॉम सेवाएं मिल सकेंगी। इसके अलावा इस सबमरीन केबल कनेक्टिविटी के अनेक लाभ हैं, जिसमें ई-कॉमर्स के अवसरों में वृद्धि, दूर संचार और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, 4G मोबाइल सेवा, बैंकिंग प्रणाली और ऑनलाइन ट्रेडिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जैसी चीज़ें शामिल हैं। साथ ही टेलीमेडिसिन और टेली एजुकेशन, जीवन यापन की बेहतर सुविधा, शिक्षण संस्थानों द्वारा बेहतर ई-लर्निंग, पर्यटन और रोजगार सृजन को बढ़ावा, रणनीतिक एवं सामरिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण लाभ होंगे। प्राचीन काल से ही हिंद महासागर भारत के व्यापार और रणनीतिक विषय का मुख्य केंद्र रहा है। वर्तमान में भी राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का विशेष महत्व है। इसी स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को काला पानी की सजा देकर रखा गया था और सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज के साथ यहीं पर भारतीय तिरंगा फहराया था। इसी दौरान सुभाष चंद्र बोस ने ही अंडमान और निकोबार द्वीप का नाम परिवर्तित करके क्रमशः शहीद और स्वराज द्वीप रख दिया था। एक्ट ईस्ट नीति के तहत पूर्वी एशियाई देशों के साथ भारत के मजबूत संबंधों के लिए इस द्वीप समूह का विशेष महत्व है। चीनी नौसेना की हिंद महासागर में बढ़ती गतिविधियों पर नज़र रखने के उद्देश्य से इसकी भूमिका आने वाले समय में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ आधुनिक बुनियादी ढांचों के निर्माण जैसे मेगा पोर्ट आदि को विकसित किए जाने की योजना भी है, जिससे इस द्वीप समूह पर रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा मिलेगा एवं समुद्री व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी। साथ ही नीली अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी के रूप में मत्स्य पालन और समुद्री शैवालों की खेती में विस्तार होगा तथा अंडमान और निकोबार को विश्व पर्यटन मानचित्र पर विशेष स्थान मिल सकेगा, जो भारत के भविष्य को और बेहतर करने में योगदान देगा। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। यदि कोई सुझाव हो तो हमारे साथ साझा करें। हम आपके लिए बेहतर और प्रामाणिक कंटेंट लाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।